झारखंड झुकेगा नहीं, ये पोस्टर्स पूरे राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहे हैं और भी अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई हुई ईडी के द्वारा और उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है, उसके बाद से ही यहाँ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में जो बापू वाटिका है वहाँ पर जेएमएम के सभी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। आज 7वां दिन है और इनके हाथों में जो तख्ती है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं। ये नारा जो है वो हम लोगों को अलग अलग पोस्टर्स जो है वो बैनर्स देखने को हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन अब हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन चल रहा है, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, क्या कुछ आगे करने वाले हैं। आप लोग कोर्ट की ओर रुख भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, तो आगे की अब रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कोर्ट पर तो भरोसा करना ही है हमको, और जब केस मुकदमा हो जाता है तो कोर्ट का ही रुख किया जाता है। और दूसरा, झूठे आरोप में फंसा करके और जिस तरह से प्रताड़ित करके और एक अच्छी खासी लोकप्रिय सरकार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ख़त्म किया गया, हटाया गया, उस सरकार को, उनके मुखिया को अरेस्ट किया गया। तो इन सब बातों को बताने के लिए हमको अदालत के अलावा जो सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, वहाँ भी जाने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो 15 तारीख से उसी को लेकर के उपवास में बैठे हुए हैं और ये उपवास हमारा लगातार अभी चलेगा। इसके साथ साथ हम ग्राम स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर भेजे हैं। सारे कार्यकर्ता गांव-गांव घूम करके पंपलेट पोस्टर के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक लोकप्रिय सरकार जिसने झारखंड के अंतिम पायदान तक पहुंचकर और उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश की, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसा करके और जेल में डालने का काम कर रही है। तो इसको इसका बदला लेना है हमें, और जनता को इसकी जानकारी हो रही है, लोग जान रहे हैं और बेतहाशा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर लपक रहे हैं सारे जनता, और जनाधार भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि लगातार आए दिन हमारे कार्यक्रम में भी बढ़ोतरी हो रही है। लोग पहले दिन जब हम लोग बैठे तो 700-800 की संख्या में थे, फिर बढ़ते 1000 हुआ, 1500 हुआ, कल तो यहाँ पर 3000 की जनसंख्या थी। तो इस तरह से ये धरना उपवास का कार्यक्रम में लोगों का हुजूम भी बढ़ते जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी या आजसू पार्टी नहीं है कि भाड़े में 500 रुपया में खरीद करके और लोगों को लेकर भीड़ दिखा दें और एक मैसेज देने का काम करें। हम लोग जनता के साथ हैं और सारी जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और झारखंड के समर्थक जनता है। ये ऐसा पहला मौका था कि किसी भी राज्य के एक मुख्यमंत्री को उनके, जब वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई हो, ये ऐसा पहला मौका हम लोगों को झारखंड में देखने को मिला। उनकी गिरफ्तारी उनके आवास में ही हो गई थी और उसके बाद फिर वो राजभवन पहुंचे थे इस्तीफा देने के लिए। तो ऐसा ये पहला मौका था। क्या लग रहा है इसके पीछे आखिर प्रमुख कारण क्या रहा? क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, चाहे वो सिर्फ झारखंड ही नहीं है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के भी मुख्यमंत्री को लगातार ईडी समन जारी करी, ऐसी चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, यही तो इन लोगों का दोगलापन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करके और कुछ भी कर देंगे। इनके यहाँ नियम और कानून कुछ नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको आपको गिरफ्तार करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, लेकिन वो कोई प्रक्रिया नहीं हुआ और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर अराजक स्थिति पैदा करना चाह रहे थे कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो इस गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे, आगजनी करें, लूटमार करें, बदमाशी करें, हत्या करें, यही वो चाह रहे थे। लेकिन हम लोग संयम से काम लिए, चूँकि देश और राज्य की जनता जो है वो हमारी जनता है और हम अपने जनता के लिए हैं। तो जनता का नुकसान पहुंचा करके या जो भी सामान है वो सरकार का सामान है, सरकारी सामान, तो हम लोग किसी किस्म का कुछ भी इस तरह का नहीं किए। यही उनकी हार है और हमारी जीत है। हमने अहिंसात्मक तरीके से, जिस तरह से बापू ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, हम लोग भी बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ करके अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को शुरुआत किए हैं और हमारा ये आंदोलन अब रूप लेने लगा है जन आंदोलन का। जनता जो है वो
बड़े पैमाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर देख रही है और आपको इसका नतीजा जो है 2-4 दिनों में देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से हुजूम के हुजूम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ आ रहे हैं। फिलहाल ये आमरण अनशन जो है वो अभी अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे। अभी देखिए आमरण अनशन का जो सिस्टम है वो हम लोगों ने तय किया है कि रांची जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सारे आमरण अनशन में प्रतिदिन आएंगे, लेकिन हर दिन एक एक जिला हम लोग बदल बदल के करेंगे। जैसे कल सरायकेला खरसावां जिला के सारे कार्यकर्ता आए थे, आज हमारे बीच में हजारीबाग के कार्यकर्ता आ रहे हैं, कल उसी तरीके से हमारा कार्यक्रम है वो बोकारो जिला के लोग आएंगे। ऐसे बदल बदल के 24 जिला जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग रणनीति तय करेंगे कि अगला कार्यक्रम हमारा क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर रणनीति फिलहाल यही है कि अभी चीज़ों को सामान्य रूप से लेकर के जाना है। जैसे बापू अपनी जो आंदोलन थे उसे लेकर के चल रहे थे उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे और आमरण अनशन का अनिश्चितकालीन जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो चलता रहेगा और 24 जिले से अलग अलग करके एक दिन करके जिला वार तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और जो हेमंत सोरेन की पूरे गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में यहाँ पर बैठेंगे। तो हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ ही साथ झारखंड झुकेगा नहीं, ये भी यहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर बताने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। अब देखना ये है कि आखिर ये रुख आगे किस ओर लेकर के जाएगा, क्योंकि शिबू सोरेन के ऊपर भी लोकपाल मामले को लेकर के जो फैसला था वो अभी फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। तो ये चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। हम लोग इस पर भी एक सवाल ज़रूर इनसे लेंगे। अभी शिबू सोरेन का जो मामला है उससे भी लोकपाल जो मामला चल रहा था उसको लेकर के भी मामला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। इससे कैसे देखते हैं? देखिए सुरक्षित रख दिया गया है, वहाँ पर जो सही है फैसला कोर्ट वही करेगी और कोर्ट पर हमारी पूरी आस्था है और कोर्ट की तरफ से जो निर्देश होगा वो सर्वमान्य होगा। ऐसा नहीं लग रहा सोरेन परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है? परेशानियां घटने का नाम नहीं ले रही। नहीं, परेशान करने की साजिश की जा रही है, लेकिन सोरेन परिवार और उसके साथ झारखंड की 3.5 करोड़ जनता है और अब तो सोरेन परिवार के हेमंत जी के इस नहीं झुकने की वजह से जो हमने पोस्टर में दिया है कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो हेमंत सोरेन नहीं झुके, इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी और मूलवासी जो वहाँ के हैं वो सारे के नेता हो गए हैं। आदिवासियों के नेता पूरी तरीके से हेमंत सोरेन हो चुके हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन बीजेपी के सामने नहीं झुके थे, इन पर इनका साफ तौर पर कहना। फिलहाल इस खबर में मैं इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।